ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा की 12 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा कि शिव बाबा कौन है। नया नाम दिया है बाबा ने, बाबा उस्ताज। और हमें क्या सिखा रहे हैं? राजयोग। राजयोग में भी बाबा हमें रोज नई नई, जिनको हुनर कहते हैं, कला सिखाते हैं। जीवन जीने की कला, परमात्मा को कैसे याद करें, काम धंधा ग्रस्त व्यवहार में कैसे चलें, कैसे दूसरों को चलाएं। तो ये बाबा हुनर हमें सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा ने हमें सिखाया तो हमारा काम है दूसरों को सिखाना। जो चीज हमारे पास है, हम दानी हैं, भगवान के बच्चे। तो बाबा ने कहा जितना देते हैं उतना बढ़ता है। तो देना कैसे है? अपने कर्म से, अपने जीवन में लाना, कर्म में लाना, और फिर कर्म करके दूसरों को सिखाना। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप उस्ताज ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। जैसे दुनिया में भी होता है ना, मिक्स में छांटना पड़ता है। इसलिए आज की दुनिया में कोई उसमें से निकाल ही नहीं पाया भक्ति में से कोई अर्थ। तो ऐसी ज्ञान है, ज्ञान में बाबा ने कहा क्या सुनाना है। ज्ञान के भी मंथन है। अगर हम ज्ञान का मंथन करेंगे तो नई नई पॉइंट सुनाएंगे, और अगर मंथन नहीं चलेगा तो क्या होगा, ज्ञान के बीच बीच में फिर और दूसरी बातें आ जाती हैं। तो बाबा ने कहा ये सेवा श्रीमत पर करो। कैसे ज्ञान सुनाना है उसकी भी श्रीमत। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? बाबा ने कहा तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। अपना तन मन धन भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। जो मददगार बच्चे हैं वही बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनते हैं। गीत तूने रात गवाई, सोए के दिन गवाया खाए। हीरा जन्म अनमोल प्राणी, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को भी नहीं समझा सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है। यह हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गोया वह देवता अभी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भल पवित्र तो सन्यासी भी हैं परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया, वह तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं है।
जहाँ गुण नहीं है वहाँ जरूर अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे, देवताओं में सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म नहीं थे, गुण वाले देवताएं थे सतयुग में, और अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। चाहे कोई कितना भी बड़ा नामी गिरामी फिर भी बाबा ने कहा है तो मनुष्य। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनाए। गाया भी हुआ है मनुष्य से देवता, यह महिमा तो है ही परम पिता परमात्मा की। हैं तो देवताएं भी मनुष्य ही है। अब बाबा ने कहा देवताओं वाले गुण तो मनुष्य में रहे नहीं, और आज मनुष्य ने क्या कह दिया, अपने को भगवान कह दिया। वो देवताओं वाले गुण भी नहीं है और कह दिया अपने को भगवान, जबकि भगवान तो गुणों का भंडार है, सागर है। यह महिमा तो परम पिता परमात्मा की है। देवता कौन बनावे, परमात्मा। है तो देवताएं मनुष्य, परंतु उनमें गुण हैं, उनमें अवगुण है। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं। सर्वगुण संपन्न है, और फिर सर्वगुण अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं। देवताएं सर्वगुण संपन्न है, फिर अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो जरूर किसी ने अवगुण भी तो शुरू तो किए ही होंगे। तो बाबा ने कहा देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय तो वह गुण किसी में भी नहीं है। खान पान आदि कितना गंदा है। कितने तो आते हैं इसी से चले जाते, इसी कारण कि शुद्ध भोजन नहीं खा सकते, ना भगवान को भोग लगाते हैं, ना शुद्ध भोजन खाते हैं। तो बाबा ने कहा खान पान कितना गंदा है। ज्ञान को छोड़ देते हैं, लेकिन उस आजादी को, जो बुराइयों के वशीभूत वाली आजादी है, उसको नहीं छोड़ते। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय, और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, सफेद ड्रेस तो आज सब पहन लेते हैं। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बैज भी लगा लेते हैं, और फिर जब इधर उधर खड़े होके खाते पीते हैं, कहीं ना कहीं कोई बीड़ी पीता है, कुछ करता है, तो फिर दूसरे लोग देखते हैं, देखो उसने तो सफेद ड्रेस भी पहनी थी, बैज भी लगाया हुआ था, और वो तो वहां खड़े थे, वहां खा रहे। तो किसकी इंसल्ट हो जाती है फिर, हैं? जो धारणाओं पर चलते हैं उनकी इंसल्ट हो जाती है। तो ऐसे बाबा कहते हैं सिर्फ सफेद ड्रेस को ही नहीं देखना है। ऐसे तो बहुत लोग घूमते हैं। देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाप खुद कहते हैं मुझे भारत में आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापना कराता हूँ। यज्ञ ब्राह्मणों का है, यह ब्राह्मणों का यज्ञ है ना। वह विकारी ब्राह्मण कुख वंशावली और यह मुख वंशावली, फर्क बहुत है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। यह बेहद का बाप का साहूकार से साहूकार, साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा। साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो तो कितना ऊंच पद पाते हो। इंसान को दिया, मनुष्यों को दिया तो क्या हुआ, उन्होंने पाप कर्म किया तो गिरावट में आया, देने वाला भी और लेने वाला भी। अभी भगवान का समझ करके देते हैं, भगवान के
कहते हैं ना पात्र, कि हम जो देते हैं वो कहाँ जाता है, किस कार्य में लगता है। तो खुद भी पुण्य आत्मा देते हैं, बनते हैं, और जो दिया वो भी हमारा पुण्य कर्म में लगता है। तो तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कम, बाबा ने कहा, इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो, कितना ऊंच पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने ऊंच कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वह भी ईश्वर अर्थ कोई के थ्रू। यह रिवाज भारत में है, दुनिया में करते ना, देवी देवताओं के को अर्पण करते हैं तो उनके द्वारा भगवान तक पहुंचता है। अगर उसमें किसी ने दुरुपयोग किया तो फिर क्या हुआ, पाप कर्म में लगा तो फिर पूरा फल नहीं मिलता। हाँ, दिया है वो तो फल मिलेगा। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखाते हैं। तुम यह कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या, परंतु सारी दुनिया के कल्याण के अर्थ करते हो। उसका रिवाज मिलता है, उसका एवजा मिलता है मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है। हम साक्षी हो, देखते रहते हैं कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं, कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण भी कौन ठहरे, श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। बाप कहते हैं, ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है, भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए, चित्रों बगैर समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे ये देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। तो बाबा ने कहा, और राजयोग सिखला रहे हैं। ये उनके 84वें जन्म का अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो, और बच्चे फिर इस टेप द्वारा सुनेंगे, जो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ देवता बन रहे हैं। अब बाबा कहते हैं, सम्मुख सुनने का भी अपना अनुभव होता है। आत्मिक स्मृति में स्थित होकर के बाबा के महावाक्य बुद्धि से ग्रहण करते जाएं, सुनते जाएं, तो अंदर समाते जाते। अब सुनने के बाद भी हम सुन भी रहे, देख भी रहे, सारे काम अगर करेंगे तो अंदर कुछ नहीं जाएगा। कई होते हैं ना, कईयों को मुरली पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हमारी कर्मेंद्रियां, मन एकाग्र जब होता है जब हमारा मन एक सुनने में हो, तो कोई भी कर्मेंद्री चलायमान नहीं हो। अगर हमारी चल रही है कर्मेंद्रियां, इसका मतलब हमारे मन बुद्धि में वो बात बाबा की सीधी नहीं जा रही, कि हमारा ध्यान कहीं और है। जब मुरली सुनते हैं तो पूरा ध्यान सुनने में ही होना चाहिए। हम कानों का प्रयोग कर रहे हैं ना, बाकी और हमारी कर्मेंद्रियां चलायमान ना हो, तो बुद्धि में अंदर बैठता है, तो आत्मिक स्मृति बनती है। नहीं तो हमारा ध्यान बढ़ता जाता है। फिर ड्रामानुसार पुरुषार्थ भी तुम करेंगे। तो बाबा ने कहा, ड्रामानुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो, बच्चे फिर टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर सो देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में पूरे बैगर जरूर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। यह शरीर ही अश्व है जो स्वा होता है। आत्मा खुद बोलती है, हम बाप के बने हैं, दूसरा न कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं, योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र फिरता है वह भी समझाओ।
जैसे देखते हैं ना मधुबन में कितने बाबा के बच्चे सुनते सुनते ही ज्ञान के इतने प्रयोग करते हैं, उसको अनुभव में उतार लेते हैं। तो उनकी बुद्धि सुनते सुनते ही मंथन करती जाती है। अब मंथन कब करेगी बुद्धि? जब बुद्धि प्योर हो, मन शांत हो। तो जो सुनते जाएंगे उसमें से और तरंगें निकलेंगी विचारों की। एक एक बाबा के शब्द में कितने राज छिपे हुए, वो सारे बुद्धि में चलते हैं। तो बाबा ने कहा, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूं। बाप कहते हैं योग भी सिखाओ, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को झट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वह ठहरेगा नहीं। ऐसे नहीं कि सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। सब राजा नहीं बनेंगे, प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है, साक्षी हो देखना होता है। यह साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है? तो बाबा ने कहा, कोई माया से कैसे हारते, जो भागंती भी हो जाते हैं। माया एकदम कच्चा खा जाती है, इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो। माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं हो पड़ते हो। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं तो फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, उनकी सेवा करने जाते हैं कि आप आते नहीं हो, क्या कारण है, तकलीफ है। तो बाबा ने कहा, बेहोश हो जाते हैं, ऐसे बीमार हो पड़ते हैं, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजीत कर देते हैं। ज्ञान और योग में न रहने के कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। तो ऐसी ये सेवा कौन करते हैं? जो बाबा कहते खुद सुरजीत है ना, जागृत है, नशे में है ज्ञान योग के में, वो दूसरों को भी, उनकी सुस्ती को भी खत्म कर देते हैं। जो आ जाते हैं ना, अलवेले हो जाते हैं या कोई कारण से रुक जाते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि यात्रा है ना, यात्रा में कोई रुक जाता है तो उसको मदद करके उसको भी साथ लेकर के चलते हैं। तो ये रूहानी यात्रा है, इसमें भी अगर कोई कारण से कोई रुक गया तो उसको पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं आते हो। ज्ञान और योग न रहने के कारण माया कला काया चिट कर देती है। श्रीमत को छोड़ मन मत पर चल पड़ते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी ये ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। यह बातें सभी इस समय की हैं, सीताएं भी तुम हो। राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं, जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया। रावण लोग फिर चुरा ले जाते थे। अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है, देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फिर रावण की तरफ कर देती है। जैसे एक खिलौना होता है ना, एक तरफ राम और एक तरफ रावण, इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुस्तर है, चूहे वहां पे काट कर खाना खराब कर देती है, अंदर लगी रहती है। ऊपर से देखेंगे कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और अंदर से माया क्या करती है, चूहे की तरह काटती रहती है, कमजोर करती रहती है। तो बाबा ने कहा माया बड़ी दुस्तर है, चूहे वहां पे काट कर खाना खराब कर देती है, इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है।
कठिन चढ़ाई है ना, अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चले तो गुटखा बहुत खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर हैं, नुकसान फिर भी अपना ही करते हैं। सर्विस करने वाले रूप वसंत छिपे नहीं रहते। तो अपना कल्याण, दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे, दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक, जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है। बाप को फॉलो करना नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने ये चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया। ये लक्ष्मी नारायण कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया, जो सभी उनको याद करते हैं। तुम जानते हो मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का, यह एक ही काफी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से क्या होगा, वह कोई कल्याणकारी नहीं है। शिव का मंदिर बनाते हैं, वह भी अर्थ रहित, उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं है। मंदिर बनावे ऑक्यूपेशन ना जाने तो उनको क्या कहेंगे। जब स्वर्ग में देवता हैं तो मंदिर नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा जो मंदिर बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था, कुछ भी समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण हैं वह गुणवान के मंदिर बनाते हैं। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं समझाने के लिए। तो बाबा ने कहा तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं, भल चित्र शिवाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। अच्छा मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। रात्रि का क्लास 28/6/68 की मुरली है। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्मा अभिमानी हो बैठना है, इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं, कैसे बैठना है, आत्म अभिमानी। मुरली सुनो तो कैसे सुननी चाहिए, आत्म अभिमानी। अब बार बार लिखते ही रहेंगे, सारा टाइम लिखने पढ़ने में, कोई पढ़ता है कोई लिखता है तो सुनते नहीं है ना। सुनने का कर्म, सुनते समय सुनने में ही अपने कर्म इंद्रियों को यूज करना चाहिए। अगर कोई बात अच्छी लग रही तो उसका मन में चिंतन करो, इस मन का प्रयोग करो, बुद्धि का प्रयोग करो ना। हाथ तो सारे दिन हम लिख सकते हैं, मुरलियां आजकल सबके पास होती हैं, लेकिन जब सुन रहे हैं उस समय सुनने का ही प्रयोग करो। तो ये भी बाबा की श्रीमत है। हमारा ध्यान फिर सारा लिखने पे जाता है, बुद्धि में तो कुछ बैठता ही नहीं है, वहीं के वहीं रहते हैं। और फिर जब टाइम मिलता है अपने आप पढ़ो, देखो, फिर उसमें से नोट करो। लेकिन जब मुरली सुन रहे हैं तो सुनने में पूरा टेंशन होना चाहिए। दिखाई देता है ना, सबका सामने बैठे होते हैं, सब दिखते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन सी अवस्था है मुरली सुनने की, वो अवस्था देखने से पता चल जाता है। अशरीरी अवस्था जो होगी वो दिखाई दे जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं, बाप बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना, इसको कहा जाता है। बाबा मेरे सामने, मैं आत्मा बाबा के शब्द सुन रही हूँ, महावाक्य सुन रही हूँ, सीधे बाबा से आ रहे हैं और मेरी बुद्धि रूपी झोली में जा रहे हैं। एक एक शब्द ऐसे आ रहा है और जा रहा है। इसको कहेंगे देही अभिमानी अवस्था।
सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। बाहर बुद्धि भटकेगी तो क्या होगा फिर? या तो सुस्ती आएगी, कुछ न कुछ तो होगा ना। अगर बाबा से बुद्धि लगेगी तो सुस्ती नहीं आएगी। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं। बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। ये अवस्था बनाने का समय होता है। जो याद में बैठे हैं वो कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धियोग बाहर रहता है, बाहर में रहता है, जैसे कि वह यात्रा में ही नहीं है। टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। चाहे हम सामने बैठे, लेकिन सामने बैठते भी अगर हमारा बुद्धियोग बाहर जा रहा है तो सोचो यहाँ बैठ के भी हम कमाई नहीं कर रहे। फिर बाबा कहते अगर अपने आप को नहीं चेंज करते, चेक नहीं करते तो आदत पड़ जाती है, संस्कार बन जाता है। बाप को देखने से, बाबा ने कहा टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाबा सुना रहे हैं, बाबा से सुनो, देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापिस जाना है, चक्र पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना है, बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे। बाबा ने कहा ना बहुतों को संदेश देने का कार्य, बहुतों के उल्हाने हैं, वो हमें देंगे। तो बाबा ने कहा क्या सबको संदेश दे दिया है? कोई ऐसा तो नहीं हमको उल्हाना दे, और वो भी खासकर अपने आसपास वाले। उनको पता है हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अभी वापिस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। समझेंगे अगर, बाबा ने कहा समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी कम हो जाएगा। बच्चों को पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है, बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा। अगर देह अभिमान में रहेंगे, चाहे ज्ञान भी सुन रहे हैं लेकिन फिर भी अगर नहीं हट रहा है देह अभिमान, तो फिर क्या होगा? ज्ञान का भी अहंकार आ जाएगा, तो 100 गुना दंड हो जाएगा। देह अभिमान कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा। फिर कोई न कोई बाबा की बात अगर बुद्धि में देह अभिमानी बन के सुनी है तो अमृत जा रहा है अंदर। अगर अवस्था नहीं है देह अभिमानी की, देह अभिमान की है, तो जो भी बात सुनेंगे उस बात का क्या होगा? उल्टा ही अर्थ निकालेंगे। जितनी बुद्धि साफ सुथरी है उतना अर्थ भी गहराई वाला निकलेगा देह अभिमानी स्थिति में, जिसको बाबा कहते हैं रतन। इसका 100 गुना दंड हो जाएगा क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। फिर एक्टिविटी भी देह अभिमान के वशीभूत कुछ न कुछ ऐसे करेंगे तो बाबा कहते हैं जो कुछ सेवा भी की होगी तो क्या होगा? 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि हमारे बन करके हमारी गिलानी कराते, निंदा कराते। कहते ना सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए कहते हैं
सतगुरु के निंदक ठोर न पावे। अगर हम ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं तो अभिमान भी बढ़ता जा रहा है। अगर नम्रता आ रही है, सरलता आ रही है, मधुरता आ रही है तो समझो पुरुषार्थ चल रहा है। नहीं तो फिर क्या हो रहा है, अवगुण बढ़ते जा रहे हैं तो ज्ञान कम होता जा रहा है। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसीलिए गाते हैं सतगुरु के निंदक ठोर न पावे। ठोर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है कि इस पढ़ाई से देवी देवता बनेंगे। यह है हमारा राजयोग और कोई ऐसे मुख से कुछ कह न सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहां तो ना दुख ना सुख की बात है। शांति ही शांति है, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है जो पहले से ही पाठ बजाते हैं। वहां उनको यह ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना, हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। वह ड्रामा, वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे यह तेही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। कर्मातीत अवस्था होगी तो बाबा ने कहा स्थायी हो जाएगी अवस्था। ड्रामा प्लान अनुसार होनी जरूर है। तुम समझते हो हम ईश्वरी परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है। ब्रह्मा बाबा कैसे बैठा हुआ है, कितनी उम्र हो गई थी बाबा, 90 साल का बाबा, और कैसे बैठता है। तो बाबा ने कहा योग की बैठक कैसी होनी चाहिए, तो बाबा कर्मेंद्रिय जीत भी हो गया और कर्मातीत भी हो गया। तो बाबा ने कहा जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, जरूर ऊंच पद मिलेगा। समझाया है योग की बैठक यहाँ हो सकती है। बाबा ने समझाया योग की बैठक कहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। बाबा के कमरे बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े स्थान है स्पेशल योग के लिए, तो बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना। मधुबन में तो सुबह सुबह कोई 3 बजे, कोई 4 बजे जाके भी योग करता है बाबा के कमरे में। तो बाबा ने कहा सेंटरों पर तो ऐसे नहीं हो सकता है। तो निष्ठा में बैठना वहां कैसे हो सकता है, 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना वहां कैसे हो सकता है। नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, यहाँ ठीक है कि वहीं रहते हैं ना, तो वहीं की वहीं सही है। घर में ही बैठे हैं, वहां तो बाहर से आना पड़ता है। मधुबन में तो मधुबन के अंदर ही सब कुछ है। अगर यहाँ कोई योग करने आए तो बाहर से आना पड़ता है। सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्माएं, उनका यह काल तख्त है, टेव आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए।
अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। अभी क्लास का टाइम एक ही समय क्यों दिया जाता है कि सभी एक समय आते हैं तो पता भी रहता है, अगर कोई नया भी आएगा तो उसको भी अच्छा लगता है। अगर अलग से बुलाएंगे तो क्या पता है कौन कैसा है, तो इसीलिए संगठन में आना, क्लास करना, कोई है तो उसको भी लेके आओ ताकि उसको भी लगे कि हाँ हम अकेले नहीं है। तो सोचते हैं नहीं तो क्या ज्ञान है, ये तो कई बातें उनके मन में चलती हैं। तो संगठन का महत्व तो अपना होता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। ज्ञान की संजीवनी बूटी से माया की बेहोशी से अपने आप को बचाते रहना है। मनमत पर कभी नहीं चलना है। होता है ना क्लास में आने में सुस्ती हो जाती है, क्या करेंगे रोज रोज, योग लगाने में सुस्ती, कई चीजें जो धारणा की है उनमें हम क्या है सुस्त बन जाते हैं। कहेंगे कोई जरूरी थोड़ी है, ये सब क्या है, ये माया की बेहोशी है। मनमत पर कभी नहीं चलना है। मन में तो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए प्रकट होते रहते हैं। मन तो पीछे की तरफ खींचेगा, संस्कारों के वशीभूत, लेकिन हमें बाप की श्रीमत मिली है, उस पर चलना है। दूसरी पॉइंट है रूप बसंत बन सर्विस करनी है। पहले ज्ञानी और योगी बनना है, सर्विस करनी है। फिर माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर फिर तख्त नशीन बनना है। अगर कोई आत्मा ज्ञान में चलती है, ज्ञानी योगी बनती है, तो वो धारणा वालों के ज्ञान सुनाने से ही बनती है। अगर धारणा नहीं आप किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर कह भी देते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की धारणा नहीं है। वरदान है अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी और फिर द्वापर में भक्तवन आपका पूजन और गायन करेंगी। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। दान और पुण्य सेकंड का शक्तिशाली स्थिति का किया हुआ दान पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। बताया ना, ज्ञान चाहे आप कितना भी सुना दो, अगर अपनी स्थिति अच्छी नहीं है, धारणा वाली नहीं है, योगी जीवन वाली नहीं है, तो दूसरे पे प्रभाव थोड़े समय तक पड़ेगा, उसको अच्छा लगेगा, लेकिन वो धारणा में उतर जाए, ज्ञान में भी चल गया मान लीजिए,
लेकिन ज्ञान पे चलने के बाद वो योगी आत्मा बन जाए, धारणा वाला बाबा का वारिश बच्चा बन जाए। वो बाबा ने कहा सुनाने वाले पर मदार है कि वो कौन सी अवस्था वाला है। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने की बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। परिस्थितियों में घबराने की बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। साक्षी माना न्यारे बन जाओ बाबा की याद में। तो बाबा ने कहा परिस्थिति चली जाएगी, आपकी स्थिति सही रहेगी। अगर आपने उसमें अपनी स्थिति खराब कर ली तो क्या होगा? बात को फिर भी भूलना पड़ेगा, लेकिन स्थिति खराब होने पर कितना समय लगता है ठीक करने में। तो बाबा ने जो हुनर सिखाया है वो बाबा ने कहा खुद भी सीखना और दूसरों को भी सिखाना है। और भक्ति मार्ग में जो रस्म रिवाज चली हुई है, रोज रोज अर्पण करने के लिए गीत भी गाते हैं, आरती भी, तन मन धन सब तेरा। तो बाबा ने कहा ये कहाँ से आया? ये संगम युग की यादगार है। इस संगम युग में जिन्होंने परमात्मा के लिए भगवान को पहचान करके उसके कार्य में तन मन धन जो लगाया, अर्पण किया, उनका यादगार भक्ति मार्ग में द्वापर से गाते आए, तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा। तो कभी तो किया होगा, तो किया संगम पर प्रैक्टिकल में, और उसको गाया कितना समय? 2500 वर्ष। जैसे आज की दुनिया में भी तो गाते ही हैं। बाबा के बच्चे तो खैर कम ही गाते हैं, करने के बाद हमने दिया, हमने किया, कोई कोई होते हैं, बाकी सब नहीं। भक्ति मार्ग में तो सभी ऐसे ही गाते हैं, तन मन धन सब तेरा। 2500 वर्ष तक किसी ने कहा ही नहीं, कोई याद दिलाने वाला ही नहीं था। अब बाबा ने याद दिलाया कि ऐसे ही कहा, अब अर्पण करने का समय है। तो जो बच्चे अर्पण करते हैं उतना समय का उनका जमा होता है, तो उसका उजूरा बाबा उनको देता है। कई तो फिर अपना वापिस ले लेते हैं, तो बाबा कहते खत्म। कई फिर उसका वर्णन करते रहते हैं, हमने दिया, तो उनका भी खत्म। जिसने किया और उसको बिंदु लगा दिया, कहते हैं नेकी कर दरिया में भुला दिया, बस बाबा की वो अपने खाते में जमा है, उसका बाबा हमको रिटर्न देता है 1 का 100 गुना। ओम शांति।